हेलो डियर, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको किसी भी क्लाइंट पीसी को डोमेन में ज्वाइन कैसे करना है। इसके पिछले वीडियो में बताया था कि विंडोज सर्वर को या फिर एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे आप इंस्टॉल करेंगे और उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। तो किसी भी क्लाइंट पीसी को डोमेन में ज्वाइन करने के लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट होती है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आपके पास जो सिस्टम है वो नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। और जो सर्वर की आईपी है वो आपको पता होना चाहिए मेरे सर्वर की आईपी क्या है। और जो एडमिन क्रेडेंशियल है, जो आपके पास एडमिन पासवर्ड है, वो आपको पता होना चाहिए। तो हम चलते हैं पहले विंडो 10 जो हमारा पीसी है, इस पे हम चेक करते हैं क्या इसको आईपी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आईपी कॉन्फ़िग। तो यहाँ मुझे IP4 की कोई भी आईपी नहीं मिल रही है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नेटवर्क है, जो हमारा पीसी है, वो हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये मैं काम कर रहा हूँ एक वर्चुअल बॉक्स में, ठीक है। जब आपका पीसी कनेक्टेड होगा तो उसके कुछ ना कुछ आईपी आई हो रहेगी, आईपी मिलेगी आपको। तो मैं इस क्लाइंट पीसी में मैं आईपी इंटर करता हूँ मैनुअली, राइट। तो मैं गया इथरनेट पे, प्रॉपर्टीज़ पे, IPv4 में। इस पे मैं मैनुअली आईपी देता हूँ। जिस सीरीज में आपका सर्वर की आईपी है उसी सीरीज में आपका होना चाहिए। वो तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होंगे तो ऑटोमेटिक आईपी आपका उठा लेगा, राइट। तो मैं इस पे आईपी देता हूँ, ठीक है। और मुझे डीएनएस में जो प्रिफर्ड डीएनएस है, इसमें मुझे सर्वर की आईपी देनी है। अगर इस पे आप सर्वर की आईपी एंटर नहीं करेंगे तो यह सर्वर तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये मस्ट है कि जो सर्वर का जो आईपी है, इस प्रिफर्ड डीएनएस में एंटर करना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। तो मैं इसमें एंटर करता हूँ सर्वर की आईपी। तो हम चलते हैं अपने सर्वर पे, मशीन पे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे सर्वर की आईपी है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 192.168.10.10 है, राइट। तो ये हम प्रीफर्ड डीएनएस में एंटर करेंगे 192.168.10.10, राइट। यहाँ से करते हैं मैं ओके, ओके, ठीक। तो इसमें आपके पास जो सिस्टम है वो नेटवर्क से कनेक्टेड हो गया। सर्वर की आईपी आपको पता होगी, सर्वर की आईपी क्या है, और एडमिन का पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं सिस्टम में, टाइप करते हैं अबाउट। आपके पास दो तरीके हैं। आप टाइप किए अबाउट सर्च बॉक्स में, उसके बाद गए आप एडवांस सेटिंग पे। यहाँ पे आ रहा है कंप्यूटर नेम, एंड यहाँ पे आ रहा है आपको चेंज। यहाँ लिखा है कि टू रीनेम दिस कंप्यूटर या चेंज इन डोमेन और वर्क ग्रुप। क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो ये आपका एक तरीका तो ये है कि आप अबाउट सेक्शन से जाकर के आप अपने पीसी को डोमेन में ऐड कर सकते हैं। और मेरे पास एक और ऑप्शन है, विंडो आर प्रेस करेंगे, SYSDM.cpl टाइप करेंगे तो डायरेक्ट हमारा वही जो सिस्टम प्रॉपर्टीज ऑप्शन था वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट चेंज पे। तो सबसे पहले आप अपना कंप्यूटर का नेम चेंज करेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि चीज़ें वन टू करके ऐसे आप सीरियल नंबर पे कि कितने मेरे पास लैपटॉप है, कितने मेरे पास डेस्कटॉप है जो डोमेन में ऐड है। तो मैं करता हूँ PC01, राइट। आप कुछ भी इस पे नेम डाल सकते हैं।
अब क्लिक करेंगे मेंबर ऑफ में, पहले से मेरा सिस्टम हुआ ग्रुप में है, इसको हम चेंज करेंगे डोमेन में। तो डोमेन में जो हमारा डोमेन विंडोज सर्वर पे था, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो डोमेन नेम है एडमिन डॉट लोकल, या यही डोमेन आपका यहाँ पे इंटर होगा। तो मैं एडमिन डॉट लोकल टाइप करता हूँ, उसके बाद क्लिक करते हैं हम ओके पे। क्लिक करने के बाद आपसे कुछ पूछेगा कि कंप्यूटर नेम एंड डोमेन नेम जब आप चेंज करेंगे, ठीक है, तो परमिशन के लिए आपको एडमिन का अकाउंट और यूजर नेम पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये मैं डालता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, और जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ और क्लिक करता हूँ ओके पे। तो देख पा रहे हो यहाँ पे कि आप वेलकम टू द एडमिन डॉट लोकल डोमेन, ये आपका जो पीसी था वो डोमेन में ऐड हो गया है। अब चलते हैं अपने सर्वर पे, वहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो मैंने पीसी यहाँ पे डोमेन में ज्वाइन कराया था, जो वहाँ पे मैंने कंप्यूटर नेम में जो PC01 करके इंटर किया था, यहाँ पे वो मेरा क्लाइंट पीसी ऐड हुआ नहीं, राइट। तो गए मैं यहाँ क्लिक करूँगा टूल्स पे, एक्टिव डायरेक्टरी एंड यूजर्स एंड कंप्यूटर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमारा जो डोमेन नेम है यहाँ पे दिख रहा है। तो कंप्यूटर सेक्शन में आपको दिखेगा जितने भी आपके पास कंप्यूटर डोमेन में ऐड होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में दिखेगी, और जितने आपके डोमेन कंट्रोलर रहेगा वो आपके पास डोमेन कंट्रोलर में दिखेगा। सपोज करिए मान लीजिए कि आपके पास ऑफिस की 3 ब्रांच है और तीनों ब्रांच में आपका सर्वर है, ठीक है, तो यहाँ पे हर कंट्रोलर वाइज आपको यहाँ पे शो होगा। ये रहा आपका यूजर, यहाँ डिफ़ॉल्ट पहले से ही कुछ सिक्योरिटी ग्रुप्स बने हुए हैं। तो इसके बाद हम बनाएंगे यूजर और उस यूजर से लॉगिन कराएंगे हम जो हमारा विंडोज 10 था उसको, कि यूजर अपने सिस्टम पे लॉगिन कर पा रहा या नहीं, ठीक है। तो अब हम क्रिएट करते हैं यूजर और हम देखेंगे कि इस यूजर से हमारा पीसी लॉगिन हो पा रहा है या नहीं। तो हम क्लिक करेंगे राइट बटन, यहाँ पे ऑप्शन दिखिएगा आपका न्यू का, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपका यूजर्स पे, राइट। इसमें फर्स्ट नेम का ऑप्शन आ रहा है, मान लो सोनू, ठीक है, और लास्ट नेम में दे दिया सिंह, ठीक है, और यूजर लॉगिन में सोनू, soonu@admin.local, क्लिक किया नेक्स्ट पे। तो पासवर्ड आपको कॉम्प्लेक्स रखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो हमारा बेस्ट प्रैक्टिस है, जो हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, वो हम फर्स्ट ऑप्शन पे चेक रहने देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब यूजर अपने सिस्टम पे लॉगिन करेगा, जो आप पासवर्ड उसको देंगे फर्स्ट टाइम पे, उसके बाद उसको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड रख सकता है। तो हम क्लिक करते हैं फर्स्ट पे। सेकेंड जो है कि यूजर पासवर्ड को चेंज नहीं कर सकता है, वो तब हम रखते हैं जब मेरे पास एडमिन क्रेडेंशियल हो या कुछ ऐसा सेंसिटिव मेरे पास अकाउंट हो उसके लिए। अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड मेरा कभी एक्सपायर ही ना हो तो इस पर आप चेक कर सकते हैं, बट ये बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर नहीं आता है। तो हम पहले ऑप्शन पे चेक रहने देते हैं, उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे कुल इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, फुल नेम क्या उसका है, यूजर लॉगिन नेम क्या है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्लिक किया फिनिश पे। मैंने आप यहाँ जाके प्रॉपर्टीज पे आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम, उसका ईमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। या अकाउंट सेक्शन में एक उसका लॉगिन नेम क्या आएगा, ओके। तो जो भी सेटिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन में उसका जॉब टाइटल क्या है, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में काम करता है, कौन सी कंपनी है, उसका मैनेजर क्या नाम है, तो सारी चीज़ यहाँ पे आप मेंशन कर देते हैं, राइट। तो अब मैं यूजर क्रिएट कर लिया। अब हम देखेंगे कि इस यूजर से जो मैंने क्लाइंट पीसी डोमेन में ज्वाइन कराया था, इस पे हम लॉगिन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इस पे हम चले जाएंगे अदर यूजर पे, और जो यूजर नेम था हमारा नाम था सोनू, राइट। और क्लिक करेंगे पासवर्ड पे, तो यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं उसका यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया, तो यहाँ पे लिख रहा है कि यूजर पासवर्ड मस्ट बी चेंज बिफोर साइन इन। साइन इन करने से पहले यूजर को पासवर्ड चेंज करना जरूरी होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे चेक किया था, जब यूजर अपना फर्स्ट टाइम पे जब आईडी और पासवर्ड एंटर करेगा तो उसको चेंज करने को ऑप्शन मिलेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ न्यू पासवर्ड। तो यूजर अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेगा। तो इस तरह से हम किसी भी क्लाइंट पीसी, लैपटॉप या डेस्कटॉप को डोमेन में ज्वाइन कराते हैं।